नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। और जीवन का जो उद्देश्य है वो हर एक व्यक्ति का यही है कि वो जीवन में प्रसन्न हो, आनंदित हो और सारे परेशानियों से मुक्त हो। तो जैसा कि हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राम का चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है और हर एक व्यक्ति को उनके चरित्र को अपनाकर अपने जीवन को बहुत उत्कृष्टता पर ले जाकर इस समाज के लिए उपयोगी बनना चाहिए। तो हमने पिछले एपिसोड में श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है। आज हम आगे देखेंगे और राम के चरित्र का गुणगान करेंगे। तो कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुमरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जब भी कोई आप कार्य प्रारंभ करिए, तब आप जो है गणेश जी को याद करिए, क्योंकि गणेश जी आपको वो आशीर्वाद देते हैं, वो कृपा बरसाते हैं कि आपका जो कार्य है वो सफल रहे, आपका कार्य जो है, आपके कार्य में कोई विघ्न आए। इसलिए उन्हें विघ्नकर्ता कहा जाता है कि जो विघ्न को हर ले। तो जिन्हें स्मरण करके सब कार्य सिद्ध होते हैं, जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करिए, आप उनका स्मरण करिए, आप उनको याद करिए। वो आपके कार्य में आपके साथी बन जाएंगे, आपके सहयोगी बन जाएंगे और उस कार्य को करने के लिए आपके साथ सदैव चलेंगे और आपका जो कार्य है वो बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। गणों के स्वामी का क्या मतलब है? गण मतलब होता है आपके सेंसेस, इंद्रियां। जो इसके स्वामी है मन, उसके वो ईश्वर। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में कर ले, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर ले, वही व्यक्ति जो है अपने कार्य में सफल होता है। और गणेश जी का यही मतलब है। हम उनकी इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो मन के स्वामी हैं, मन के जो है वो भगवान हैं। तो जो व्यक्ति अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अपने भीतर रखता है, अपने में नियंत्रित रखता है और मन को जो है अपने काबू में रखता है, उस व्यक्ति का जो कार्य है वो सफल ही होता है। वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश मुझ पर कृपा करें। वो बुद्धि के राशि हैं। जाहिर सी बात है, जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि प्रगाढ़ है, आपकी बुद्धि जो है वो मजबूत है, आप बुद्धि के स्तर पर ऊपर हैं, उत्कृष्ट हैं। तो उस बुद्धि के द्वारा जो है आपकी कार्य सिद्धि होना आवश्यक है। आप उस कार्य को आराम से सिद्धि पूर्वक कर पाएंगे। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो चमत्कार होते हैं। जैसे कि एक गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। यह भाव ये है कि जो चीज असंभव है वो भी संभव होने लगता है। तो वही कहते हैं, मूक होई बाचाल। जो व्यक्ति गूंगा है वो भी जो है सुंदर बोलने लगता है। और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। पंगु चढ़े गिरबर गहन। जो लंगड़ा है, लूला है, वो भी जो है पहाड़ चढ़ जाता है। जैसे आप लोगों को देखते होंगे कहते हुए कि भैया बहुत कठिन रहा, लेकिन भगवान की कृपा से पता नहीं क्या हुआ कि हम जो है ये कार्य कर गए। तो वो जो कृपा है, वो जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, वो उन्हीं के द्वारा आती है और हम इसलिए उनका जो है गुणगान करते हैं, हम जो है उनको याद करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मूक होई बाचाल मतलब कि जो गूंगा है वो बोलने लगता है, और पंग चढ़ई गिरबर गहन, और जो लंगड़ा है वो भी जो है पहाड़ को चढ़ सकता है, चढ़ जाता है। जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन।
वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले जो भगवान है मुझ पर द्रवित हो, दया करें। जो कलयुग के सारे पाप हैं, जो उनको जला डाले, जो उनको खत्म कर दे, ऐसे ईश्वर मुझ पर जो है द्रवित हो, मुझ पर दया करें। क्योंकि उनकी दया के परिणाम स्वरूप ही हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो कहते हैं जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, नील कमल के समान श्याम वर्ण, नीला कमल आपने देखा है कभी? नील कमल के समान श्याम वर्ण है, उनका ऐसा स्वरूप है, वो श्याम वर्ण के हैं, नीले कमल के समान है। पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। और जब आप जब कमल देखते होंगे खिलता हुआ, तो उसके समान उनके नेत्र हैं। नेत्र की सुंदरता क्या है कि कमल के समान वो लालपन, खिले हुए लाल कमल के समान। कमल जब खिलता है तो आप उसके देखिए, उसकी पंखुड़ियां कैसे आपकी आंखें जैसे हों, तो उस प्रकार से उनके नेत्र हैं। और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहाँ निवास करते हैं, ऐसे ईश्वर मेरे हृदय में निवास करें, मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में उपस्थित होकर मेरा कल्याण करें। तो वही कहते हैं, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनका जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं और जिनकी आंखें लाल कमल के समान नेत्र हैं, ऐसे जो है नारायण मेरे हृदय में निवास करें। आगे कहते हैं, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। कहते हैं जिनका कुंदन के पुष्प, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जिनका कुंद के पुष्प शायद आपने देखा होगा, और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, चंद्रमा के समान गौर शरीर है, मतलब कि जो बिल्कुल ही गौर हैं, सफ़ेद कह लीजिए, वाइट कह लीजिए, गोरापन कह लीजिए, ऐसा उनका शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम है, जो पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम हैं। और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो दया के धाम हैं, आप पर सदैव जो है वो दया की वर्षा करते हैं और दीनों पर स्नेह करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति अपने आप को गरीब समझता हो, अपने आप को, वैसे तो कोई गरीब नहीं होता, उसका समय बदलता है और समय बदलने पर वो व्यक्ति भी वो प्राप्त करता है जो वो चाहता है। बस उसको जो है सदैव इष्ट का चिंतन करते रहना है, भजन करते रहना है, और उनके सानिध्य में ईश्वर की कृपा बरसेगी और उसका भी जीवन परिवर्तित होगा। और जो कामदेव का मर्दन करने वाले हैं, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो है काम को अपने नियंत्रण में करना, क्योंकि ये जो है समय के साथ और तेजी से बढ़ रही है, और इस पर नियंत्रण पाना, समझ लो कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं, फिर आप जो करना चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन्होंने काम देव को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो मैं उन महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं।
तो आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपका जीवन परिवर्तित करता है, वो है आपके गुरु। तो गुरु जो है, उन चरण कमलों की वंदना करना है, उनको सदैव पूजित करना है। जो जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है या किया है, उसके प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वही जो है आपके उत्थान का कारण बनेगा, वही जो है आपको सही दिशा दिखाएगा और अंधकारमयी जीवन में प्रकाश भरेगा और प्रकाश भरकर इस जीवन को जो है प्रसन्नता और आनंद से भर देगा। तो इस प्रकार से हम ईश्वर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। बंदव गुर पद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भय रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। जो आपके जीवन में गुरु होते हैं, आप उनके चरण कमलों की वंदना करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनको सदैव वो आदर और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वही पूजनीय है। व्यक्ति को सदैव अपने गुरु की जो है आदर करना चाहिए, उनका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके प्रति अपने पूरे भाव को अर्पित करके उनका कृपा पात्र बनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में रहकर आप अपने जीवन को उस उत्कृष्टता पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। सो यू विल हैव टू फाइंड अ मेंटोर, अ गुरु दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड चेंज ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिभा है, वो गुण है। जो कृपा के समुद्र और जो सूरज सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, उनका जो भाव होता है वो आपके जीवन में सुंदर स्वाद भरने का होता है। अगर आपको भोजन स्वादिष्ट ना मिले तो आपका मन खराब हो जाता है, तो आपके जीवन में वो सुंदर स्वाद भरते हैं। सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हो, आपका जीवन सुंदर हो, अनुराग से पूर्ण हो, हर जगह जो है प्रेम टपके। वो अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो जो गुरु है, उनकी कृपा ऐसी होती है कि वो आपके लिए संजीवनी जड़ी के समान सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। जितने भी आपके रोग होंगे, चाहे जिससे संबंधित हो, जो सबसे बड़ी भावना है उसमें जो आपके दोष होते हैं, जो निकृष्टता होती है, उससे दूर करके आपके जीवन में वो आनंद भरते हैं, रस भरते हैं। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकरमल हरणी, किए तिलक गुनगन बस करनी। वो रज सुकृति मतलब पुण्यवान व्यक्ति रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश करने वाली है। और जो शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करती हैं और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। तो श्री गुर पद नख मन गन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्ट हियज होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। गुरु की जो कृपा होती है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके प्रकाश से, उनके चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, क्योंकि उनका हर एक भाव, उनके शरीर की एक एक रजकण वो मणियों के समान है, जो प्रकाश देती है। क्योंकि आपका जीवन अगर अंधकार से युक्त है, वहाँ पे आप कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में प्रकाश भर दे,
उसका एक एक वचन, एक एक रजकण वो प्रकाश के समान है, जो मणियों से तुलना की है तुलसीदास जी ने यहाँ पे, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती हो। और जब आप उनको याद करें, अपने गुरु की, ईश्वर की, तो आपके हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाए। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। और वो जो प्रकाश होता है वो आपका जो अज्ञान रूपी अंधकार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जो दुखों का कारण है वो है उसकी अज्ञानता। और जिस दिन उस व्यक्ति की अज्ञानता दूर होती है, उसका जो सारा दुख है वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस अज्ञानता को हम पहचानें। जब तक हम इस अज्ञानता को पहचानेंगे नहीं और गुरु की सानिध्य में जाएंगे नहीं, तब वो आपके जीवन में प्रकाश कैसे भरेगा। तो उसके ज्ञान रूपी प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशित होने लगता है। और वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो जिसके हृदय में वो आ जाते हैं, ये बड़े भाग्य की बात होती है, क्योंकि उनके हृदय में आते ही आपका भाग्य बदलने लगता है, आपका जीवन बदलने लगता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय की निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जब वो आपके हृदय में विराजमान होते हैं, तब आपके हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। ये हृदय के निर्मल नेत्र क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो भाव है वो बहुत ही निर्मल और पवित्र हो जाता है। आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है, जो थॉट्स हैं, वो बहुत पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। जो संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, क्योंकि ये अगर आप माया रूपी संसार में जी रहे हैं तो जो चुनौतियां और संघर्ष है वो सदैव आपके साथ चलेंगी। और इसमें जो है एक अंधकार छा जाता है, दोष और दुख जो है वो छा जाता है। तो उनको जब आप याद करते हैं, उनको जब आप अपने सानिध्य में लेके आते हैं, तब जो है आपके जीवन से ये दोष और दुख जो है मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खाने में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो श्री रामचरित्र का जो मणि है, जो माणिक्य है, और गुप्त और जो भी प्रगट जहाँ जो जिस खान में है वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव से हम जो है वो सारी गुप्त रहस्य बातों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। और वही बातें जो है हमें वहाँ तक पहुँचाती हैं और ये प्रकट कराती हैं कि हमें जो है हम किन चीज़ों से चूक रहे थे। तो हमारा बोध, हमारा ज्ञान ही हमें श्री राम के चरित्र का जो अमृत रस है वो पान होगा, और उनके सानिध्य में हम इन भावों को प्रकट करते हुए उनके चरित्र को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।